बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। इंडिया में मुसलसल चौथे दिन 60,000 से ज्यादा कोविड केस। प्रणब मुखर्जी भी पॉजिटिव। तेलंगाना और हैदराबाद के कोविड केसों में कमी। आंध्र प्रदेश की सूरत हाल अब भी नाजुक। जरा भी गफलत बरती गई तो कोविड वापसी करेगा। डब्ल्यूएचओ ने दी मुल्कों को वार्निंग। विक्टोरिया में 382 नए केस, 19 नई मौतें। वजीर आजम ने कहा क्रिसमस से पहले सरहदें नहीं खोलेंगे। लबनान में मुसलसल तीसरे दिन झड़पें। बेरूत धमाके में मरने वालों की तादाद 200 हो गई। लबनान की हुकूमत पर जबरदस्त दबाव, कई वजीरों ने दिया इस्तीफा। मोहम्मद बिन सलमान को अमरीकी अदालत का समन। साबिक सऊदी इंटेलिजेंस ऑफिसर की शिकायत पर कार्रवाई। राजस्थान कांग्रेस में सुलह के आसार। सचिन पायलट ने की राहुल और प्रियंका से मुलाकात। वापसी का फॉर्मूला तय किया जा रहा है। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील। सबसे पहले बात कोविड-19 की। हिंदुस्तान में कोविड-19 केसेस 22.5 लाख हो गए हैं और अब तक 45,000 लोगों की कोविड-19 वायरस की वजह से मौत हो चुकी है। वजारत सेहत ने बताया कि अब तक मुल्क में 15 लाख से ज्यादा लोग कोविड-19 से मुतासर होने के बाद ठीक हो चुके हैं और मुल्क का रिकवरी रेट 69.33% बताया गया है। वजारत सेहत ने बताया कि एक दिन में कोरोना वायरस के 62,064 नए केस पाए गए। मुल्क में डेथ रेट और कम होकर तकरीबन 2% हो गया है। फिलहाल मुल्क में 6,35,000 एक्टिव केसेस हैं। मुसलसल चौथे दिन मुल्क में कोविड-19 के 60,000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए। कल 4,77,000 से ज्यादा सैंपल्स का टेस्ट किया गया। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने बताया कि अब तक 2,45,00,000 से ज्यादा लोगों का कोरोना वायरस के लिए टेस्ट किया जा चुका है। साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि वो कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि वो किसी दूसरे इलाज के सिलसिले में हॉस्पिटल गए जहां वो कोविड पॉजिटिव पाए गए। प्रणब मुखर्जी ने पिछले एक हफ्ते के दौरान उनसे राब्ते में आने वाले लोगों से कहा है कि वो आइसोलेट हो जाएं और अपना कोविड टेस्ट कराएं। तेलंगाना में कोविड-19 के केसेस 1300 से कम हो गए हैं। इतवार को 1256 लोग पॉजिटिव पाए गए। GHMC लिमिट्स में कोविड-19 के केसेस 400 से कम हो गए। पीर को रियासत में कोविड-19 के केसेस 80,000 से ज्यादा हो गए। रियासत में 10 नई मौतें हुई, जिसके साथ ही तेलंगाना में मरने वालों की तादाद 637 हो गई। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश में कोविड-19 की सूरत हाल नाजुक बनी हुई है और केसों की तादाद काफी बढ़ रही है। रोजाना 10,000 के आसपास केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश मुल्क की कोविड-19 से मुतासर तीसरी रियासत बन गई है। कोविड-19 के मौशी असरात हर शोबे पर पड़ रहे हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि मद्रास क्रोकोडाइल बैंक को कोविड-19 की वजह से भारी माली नुकसान हुआ है। हर साल मगरमच्छों के इस पार्क को देखने के लिए 5 मिलियन यानी 50 लाख लोग आते थे। अब बात करते हैं कोविड-19 की आलमी सूरत हाल की। डब्ल्यूएचओ ने वार्निंग दी है कि कोविड-19 से पूरी दुनिया मुतासर है और मौसमों से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आलमी इदारे ने कहा कि अगर सेहत ओहदेदार जरा भी गफलत बरतेंगे तो ये वायरस वापसी करेगा। डब्ल्यूएचओ के इमरजेंसी प्रोग्राम के चीफ डॉक्टर माइक रियान ने कहा कि यूरोप और दूसरे मकामात पर कोविड-19 की दूसरी लहर देखी गई है।
अमेरिका के हेल्थ सेक्रेटरी एलेक्स आजार ने कहा कि कोविड-19 की वैक्सीन या इलाज दरियाफ्त होने पर पूरी दुनिया को इससे फायदा पहुंचाया जाएगा। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारी असल तरजीह यह है कि एक महफूज इलाज या वैक्सीन तैयार हो जाए। जब अमेरिका मुतमईन हो जाएगा तो पूरी दुनिया को इससे फायदा पहुंचाया जाएगा। उन्होंने ताइवान का दौरा करते हुए ये बात कही। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि मुख्तलिफ रियासतों की सरहदों पर लगाई गई पाबंदियां क्रिसमस से पहले नहीं हटाई जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया रियासत में 322 नए केस पाए गए और 19 नई मौतें हुई। विक्टोरिया में लॉकडाउन के बावजूद कोविड-19 केसों में इजाफे का सिलसिला जारी है। रशिया के ओहदेदारों ने 5100 से ज्यादा नए केसों को कंफर्म किया है। रशिया कोविड-19 से बुरी तरह मुतासरा चौथा मुल्क है। ब्राजील में 23,000 से ज्यादा नए कोविड केस रिकॉर्ड किए गए और 572 मौतें हुई। ब्राजील अमेरिका के बाद कोविड-19 से बुरी तरह मुतासरा दूसरा मुल्क है, जहां 30 लाख से ज्यादा केसेस पाए गए हैं और 1 लाख से ज्यादा जानें गई हैं। लैटिन अमेरिका के एक और मुल्क मेक्सिको में 4,400 नए कोविड केस पाए गए और 292 नई मौतें हुई। मौतों के एतबार से मेक्सिको अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरे नंबर पर है, जबकि केसों के मामले में वो छठे मकाम पर है। अब अलग अलग मुल्कों की कोविड सूरत हाल पर सरसरी नजर डालते हैं। वियतनाम में 6 इन्फेक्शन पाए गए और 2 नई मौतें हुई। बरतानिया के वजीर सेहत ने कहा है कि बच्चों को स्कूल भेजना एक अहम तरजीह है। हांगकांग में 69 नए केस पाए गए। इंडोनेशिया में तकरीबन 1700 नए केस पाए गए। रेड क्रॉस ने कोरोना वायरस और सैलाब से निपटने में मदद के लिए नॉर्थ कोरिया को हजारों वॉलंटियर्स भेजे हैं। जर्मनी में 436 नए कोरोना वायरस केस पाए गए। मनीला में वबा से निपटने के लिए 1 मिलियन मास्क तकसीम किए गए। साउथ कोरिया में 28 नए केस रिकॉर्ड किए गए। वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो ने कोरोना वायरस से मुताल्लिक पाबंदियां और 30 दिनों के लिए बढ़ा दी हैं। चाइना में 49 नए कोविड केस रिकॉर्ड किए गए। ईरान की हुकूमत ने एक अखबार को बंद कर दिया है जिसने कोरोना वायरस के सरकारी फिगर्स पर सवाल उठाए थे। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ, खासतौर पर लेबनान की सूरत हाल के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। इंडिया में मुसलसल चौथे दिन 60,000 से ज्यादा कोविड केस। प्रणब मुखर्जी भी पॉजिटिव। तेलंगाना और हैदराबाद के कोविड केसों में कमी। आंध्र प्रदेश की सूरत हाल अब भी नाजुक। जरा भी गफलत बरती गई तो कोविड वापसी करेगा। WHO ने दी मुल्कों को वार्निंग। विक्टोरिया में 382 नए केस, 19 नई मौतें। वजीर आजम ने कहा क्रिसमस से पहले सरहदें नहीं खोलेंगे। लेबनान में मुसलसल तीसरे दिन झड़पें। बेरूत धमाके में मरने वालों की तादाद 200 हो गई। लेबनान की हुकूमत पर जबरदस्त दबाव, कई वजीरों ने दिया इस्तीफा। मोहम्मद बिन सलमान को अमरीकी अदालत का समन। साबिक सऊदी इंटेलिजेंस ऑफिसर की शिकायत पर कार्रवाई। राजस्थान कांग्रेस में सुलह के आसार। सचिन पायलट ने की राहुल और प्रियंका से मुलाकात। वापसी का फॉर्मूला तय किया जा रहा है।
लबनान में मुसलसल तीसरे दिन अवाम सड़कों पर निकल आए और अपने गुस्से का इजहार किया। लबनान में पहले से ही मौशी मसाइल पर हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे हो रहे थे, लेकिन बेरूत बंदरगाह पर धमाके के बाद अवाम का गुस्सा उबल पड़ा है और लोग इस सानहे के लिए हुकूमत की लापरवाही को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। बेरूत की सड़कों पर एक बार फिर एहतजाजियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पें हुई। पुलिस ने एहतजाजियों को रोकने के लिए आंसू गैस शेल्स का इस्तेमाल किया। पार्लियामेंट के करीब भी जमकर झड़पें हुई। बेरूत धमाके में मरने वालों की तादाद 200 हो गई है। शहर के गवर्नर ने यह बात बताई। गवर्नर मर्दून अबूद ने कहा कि अभी दर्जनों लोग लापता हैं, जिनमें ज्यादातर बैरूनी वर्कर्स हैं। इस दौरान लबनान के एक जज ने सिक्योरिटी चीफ से बेरूत बंदरगाह धमाके के सिलसिले में पूछताछ की। लबनान की कैबिनेट पर जबरदस्त दबाव है, ऐसे में कई वजीरों ने इस्तीफा दे दिया है। इनमें लबनान की वजीर इंसाफ मैरी क्लॉड नजम भी शामिल है। बेरूत धमाके से अमलन आधे शहर को नुकसान पहुंचा है। इस दौरान बेरूत में 19वीं सदी के एक महल को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा। यह महल उस्मानी दौर की यादगार है। धमाके की वजह से बंदरगाह के मकाम पर 43 मीटर का एक गड़ा पड़ गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी हुकूमत लबनान की मदद करेगी, लेकिन उन्होंने तफसील नहीं बताई। इस दौरान ईरान ने कहा है कि बेरूत धमाके को सियासी रंग नहीं देना चाहिए। अमेरिका को पहले लबनान के खिलाफ पाबंदियां हटानी चाहिए। वजारत खारजा के तर्जुमान अब्बास मूसावी ने टेलीविजन पर पेश होते हुए कहा कि इस धमाके का इस्तेमाल सियासी मकसदों के लिए नहीं करना चाहिए। धमाके की वजह की तहकीकात होनी चाहिए। अगर अमेरिका लबनान की मदद के ताल्लुक से ईमानदार है तो पहले उसे पाबंदियां हटानी चाहिए। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की चीफ ने लबनान में सुधार की जरूरत पर जोर दिया है। एक दिन पहले लबनान की मदद के लिए एक ऑनलाइन डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें $300 मिलियन देने के वादे किए गए। अमेरिका की एक अदालत ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को एक साबिक सऊदी इंटेलिजेंस ऑफिसर की दरखास्त पर समन जारी किया है। इस साबिक इंटेलिजेंस ऑफिसर ने इल्जाम लगाया है कि तुर्की में जमाल खशोगी के कत्ल के बाद उन्हें भी मारने की कोशिश की गई। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया की अदालत ने MBS को यह समन जारी किया। सिक्योरिटी ऑफिसर की इस दरखास्त में इल्जाम लगाया गया था कि मोहम्मद बिन सलमान ने साबिक इंटेलिजेंस ऑफिसर को हलाक करने के लिए एक कातिल दस्ता कनाडा भेजा था। ग्रीस ने बहिरे रोम या मेडिटेरियन के इलाके में तुर्की की गैर कानूनी सरगर्मियों को बंद करने का मुतालबा किया है। ग्रीस की वजारत खारजा ने कहा कि वो किसी भी ब्लैकमेल को कबूल नहीं करेंगे और अपने हुकूक की हिफाजत करेंगे। तुर्की की नेवी ने ऐलान किया है कि तुर्की के जहाज अगले 2 हफ्तों तक बहिरे रोम के मुतनाज़ इलाके में एक सिस्मिक सर्वे करेंगे। राजस्थान कांग्रेस में सुलह के आसार दिखाई दे रहे हैं। बागी लीडर सचिन पायलट ने पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी से मुलाकात की। ये मीटिंग राहुल गांधी के मकान पर हुई। पार्टी लीडर्स ने बताया कि इस मीटिंग के अच्छे नतीजे निकल सकते हैं। बताया गया कि पायलट कांग्रेस लीडरशिप के साथ राब्ते में थे और उनकी वापसी के लिए एक फार्मूला तय किया जा रहा है ताकि राजस्थान कांग्रेस के बहरान को खत्म किया जा सके। कांग्रेस के सोर्सेस ने बताया कि पायलट कैंप के बाद MLA सीनियर लीडर्स से मुलाकातें कर रहे हैं। पता चला है कि इस बहरान को हल करने में सीनियर पार्टी लीडर अहमद पटेल ने अहम रोल अदा किया। कांग्रेस ने सचिन पायलट और उनके साथियों के साथ कार्रवाई उस वक्त की थी और उन्हें पार्टी से निकाल दिया था जब उन्होंने चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत के साथ बगावत कर दी थी। शाह फैसल ने अपनी ही पार्टी जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के सदर की हैसियत से इस्तीफा दे दिया है। शाह फैसल ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से इस्तीफा देने के बाद सियासत में दाखिल होने का फैसला किया था और ये पार्टी बनाई थी। उनके इस्तीफे की क्या वजह है ये मालूम नहीं हो सका। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। इंडिया में मुसलसल चौथे दिन 60,000 से ज्यादा कोविड केस। प्रणब मुखर्जी भी पॉजिटिव। तेलंगाना और हैदराबाद के कोविड केसों में कमी। आंध्र प्रदेश की सूरत हाल अब भी नाजुक। जरा भी गफलत बरती गई तो कोविड वापसी करेगा। WHO ने दी मुल्कों को वार्निंग। विक्टोरिया में 382 नए केस, 19 नई मौतें। वजीर आजम ने कहा क्रिसमस से पहले सरहदें नहीं खोलेंगे।
لبنان میں مسلسل تیسرے دن جھڑپیں، بیروت دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد 200 ہو گئی۔ لبنان کی حکومت پر زبردست دباؤ، کئی وزیروں نے دیا استعفی۔ محمد بن سلمان کو امریکی عدالت کا سمن، سابق سعودی انٹیلیجنس آفیسر کی شکایت پر کارروائی۔ راجستھان کانگریس میں صلح کے آثار، سچن پائلٹ نے کی راہل اور پرینکا سے ملاقات، واپسی کا فارمولا طے کیا جا رہا ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔